ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज भगवद गीता का 17वां अध्याय का लास्ट श्लोक 28वां श्लोक पढ़ेंगे। आज 27 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन पहले एक भजन एज यूजुअल ये एक कबीर का भजन है। झिनी 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 बीनी चदरिया। कबीर अपने शरीर को एक चादर के जैसा मानते हैं। चादर महिला होता है, उसी के बारे में ही है। झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया। काहे कताना काहे की भरनी, काहे कताना काहे की भरनी। कौन तार से बीनी चदरिया, कौन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी। सुषमन तार से बीनी चदरिया, सुषमन तार से बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। 8 कंवल 10 चरखा डोले, 8 कंवल 10 चरखा डोले। 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया। साईं को सियत मास 10 लागे, साईं को सियत मास 10 लागे। ठोक ठोक के बीनी चदरिया, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया, ज्यों कि त्यों धर दीनी चदरिया। झिनी 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 बीनी चदरिया, झिनी 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 बीनी चदरिया। अभी वर्ष नंबर श्लोक नंबर 28 लास्ट श्लोक 17वां अध्याय का। अश्रद्धया हुतम दत्तम ततस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। जो अश्रद्धापूर्वक किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा किया हुआ
और भी जो कुछ कर्म है वह सब है पार्थ असत, इस प्रकार कहा जाता है। वह न तो इस श्लोक में और न मरने के पश्चात ही फलदायक होता है। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा की बात कर रहे हैं मेनली, श्रद्धा के बाद, क्योंकि ध्यान रखें ये अध्याय जो है उसका नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। श्रद्धा के विषय में बहुत पढ़ चुके हैं। विश्वास चाहिए, अपने ऊपर विश्वास, गुरु के ऊपर विश्वास, शास्त्र के ऊपर विश्वास, पूर्ण विश्वास के साथ जो कर्म करते हैं वो कर्म में सफलता मिलती है। अगर श्रद्धा नहीं है वो काम किसी फल का नहीं है। ये अंतिम श्लोक है, हम वही थोड़ा सा उसको चर्चा करेंगे। 28वां श्लोक है। यज्ञ, दान और तप, ये 3 क्रिया, इसको आगे भी चल के हम पढ़ेंगे फिर। यज्ञ, दान और तप ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों कर्म हमको करना है। 18वां अध्याय में बोलते हैं कि उसको त्याग नहीं करना चाहिए कभी भी। ये तीनों कर्म हमारे होते रहना चाहिए। महान कर्म है अपने लिए यज्ञ, दान और तपस। जब ठीक ठीक करा जाता है श्रद्धा के साथ और तरीका जो सही अगर है, तरीका ठीक है, तो ये हमको साधक को कहाँ भेजता है? गॉड कॉन्शियसनेस। हमको चाहिए क्या चाहिए हमको? गॉड कॉन्शियसनेस, ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर लाभ। जैसे रामकृष्ण देव कहते थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ। तो ईश्वर लाभ उसको कोई भी नहीं, आत्म तत्व के लाभ है, आत्मा को जानना है, नो दाई सेल्फ है। दैट इन सो मेनी टर्म्स इट इज डिस्कस्ड इन वेरियस स्क्रिप्चर्स। तो लेकिन है कि ईश्वर का लाभ जानना, उनको ईश्वर की उपलब्धि हो, गॉड कॉन्शियसनेस। तो साधक को ठीक ठीक अगर कार्य करता है, ये तीनों कर्मों को अगर ठीक से करता है, तो उसको ईश्वर लाभ में कोई नहीं रोक सकता। वो तो होना ही है उसको। और तो क्या होगा उससे? गॉड कॉन्शियसनेस होना क्या होता है? कुछ स्पेशलिटी, कोई वो आदमी के एक्सटर्नल परिवर्तन कुछ नहीं होता है, जो भी होता है इंटरनल। तो इंसान जब अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है ना, तो ईश्वर प्राप्ति होती है, कुछ होती है। तो उनको कोई ठाकुर बोलते हैं ना ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, कि कोई 2 सिंह उसको नहीं बन जाते हैं, इंसान वैसे ही रहता है, लेकिन उसका अंतःकरण इतना प्यूरिफाइड हो जाता है, एक बार सो सॉफ्ट है, तो उससे ही पता चलता है। तभी ठाकुर बोलते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर को तो कि हम तुमसे क्यों मिलने आए हैं? तुमको कोई 2 सिंह निकले हैं क्या? नहीं, तुम दयालु हो, लोगों पर करुणा तुम्हारा है, तुम बहुत प्यार करते हो लोगों को, इत्यादि इत्यादि उनके गुण बखानते हैं उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के। वो तो बहुत बड़े थे ठाकुर से, ठाकुर उनसे मिलने आए थे। तो ऐसा होता है। तो जो गॉड कॉन्शियसनेस, जो ईश्वर की उपलब्धि होती है, तो जितने हमारे रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, मेरे गुरुदेव समेत, परम ब्रह्मज्ञानी सोच है उनको, लेकिन सो लविंग। आई हैव सीन माई गुरु सो एफेक्शनेट। क्या स्माइल है उनका, बुद्धिसान जी महाराज का, उनका हंसी है, लाखों रुपया की हंसी उनकी थी उनको, जब देखे तब स्माइल एंड सो सॉफ्ट व्यवहार में। तो ये होता है, रुक्ष व्यवहार कभी नहीं करेंगे वो। तो ये उनका जो करस्पॉन्डिंगली क्या होता है, जब गॉड कॉन्शियसनेस होता है तो उसका जितना अपने जो इंडिविजुअलिस्ट जो है, जो वैयक्तिक बातें जो है, जो थोड़ा स्वार्थ पर जो है, अपने इंडिविजुअल में कुछ हूँ, ये भावनाएं दूर हो जाती है। क्योंकि देन ही मर्जेस इनटू गॉड। जब विलय हो जाता है उसमें, उनके आत्मा परमात्मा के जब विलय होता है, वो तो मृत्यु के बाद वैसे होता है, लेकिन जो गॉड कॉन्शियसनेस होता है, ईश्वर उपलब्धि होती है, तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है, जीवन मुक्त हो जाता है। वो उस केस में अपनी जो व्यक्तिगत बातें जो है वो सब नहीं रह जाती है। फिर वो कभी भी ये नहीं कह सकता कि इसको मैंने किया, मैं ये बात कभी भी निकलती नहीं है। फिर तुम तू हो जाता है, हम्मा नहीं, हम्बा नहीं, तू हो जाता है ये। तो इसका इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अगर वो उसने, ये तो हो गया श्रद्धा के साथ और ईश्वर के समर्पित भाव से करे तो। लेकिन अगर थोड़ा सेल्फिश मोटिव रह गया तो, अपने लिए करता है तो, अपने लिए कर्म नहीं करना चाहिए। हम तो कितने बार पढ़ चुके हैं शुरू से, आज तो अंतिम स्टेज तक आ रहे हैं, एक ही अध्याय बच गया है इसके बाद। तो कितने बार कर्म योग से लेकर चतुर्था पंचवां विभिन्न जगह में पढ़े हम लोग। कोई भी कर्म करने में हमको सेल्फिश टेंडेंसी ना आए कि ये मेरे लिए कर रहा हूँ,
मैं इसका फल को आकांक्षा में कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। अगर सेल्फिश मोटिव से किया है तो इंडिविजुअलिटी क्या होगा, इसको प्रॉम्प्ट करता है, फिर गॉड कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ नहीं। तो ये आर्थली एन्जॉयमेंट्स, तो जो अपने कहता ना भोग चाहिए उनको, भोग वस्तुएं चाहिए उसको, ये जगत से जुड़ा हुआ रहता है। ईश्वर उपलब्धि में जगत से अलग हो जाता है उसको। देन ही टेंड्स टुवर्ड्स हायर वैल्यूज, हायर कॉन्शियसनेस। लेकिन ये जो सेल्फिश टेंडेंसी वाले अपने लिए, अपने भोग में क्या, वही है रुपया पैसा, खाना पीना, अयासी, एन्जॉयमेंट, भोग विलासिता, यही तो सब है। तो उसी में एक तरफ मन चला जाता है उसका, अगर श्रद्धा की कमी है तो, या अगर कार्यों को ठीक से नहीं कर रहा है, या तो कार्यों को अपनी स्वार्थ खुदगर्जी के लिए, स्वार्थपरता के लिए कर रहा है तो इसलिए बोलता है कि श्रद्धा इंडिस्पेंसिबल है, अनिवार्य है, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त है। बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं हो सकता है। तो फिर उसमें देखिए डिविनिटी, दिव्यत्व उसमें प्रकाशित होता है जब श्रद्धा रहती है तो। और अगर श्रद्धा नहीं रहेगा तो क्या होता है, तो ना तो इस लोक के होता है ना तो परलोक के। श्रद्धा होती है वो यह लोक में तो अच्छा एंजॉय करके जाएगा, बिकॉज नाउ जो जीवन मुक्त हो जाते हैं उनको फिर कोई अटैचमेंट तो रहता ही नहीं ना। दे जस्ट वेट फॉर द फाइनल डिपार्चर। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी, शरीर जो छूट जाएगा, तो उनका आत्मा परमात्मा मिलन हो जाता है। ये तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो थियोरेटिकल बातें हैं, हो जाता है। तो वो क्या करता है, जितने दिन जीता है वो बोलते हैं कि वो सिर्फ दूसरों के लिए, सिर्फ ईश्वर के लिए जीता है। एब्सोल्युटली डोंट थॉट ऑफ हिज ओन, अपने बारे में कुछ सोचता भी नहीं है वो। तो इसका, लेकिन जो श्रद्धा नहीं है तो इस लोक का तो नहीं है, कभी भी नहीं। लगता है उसको मैं खूब एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन किस बात का एंजॉयमेंट है वो, ना हियर नॉर हियर आफ्टर। यह अमृत है ना। तो ये यहाँ इधर भी एंजॉय नहीं कर पाएगा और अगले बीच में भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। मशीन्स हम देखें ना, जो चलते हैं ये क्या होते हैं, घर्षण केवल होता है कभी भी। अपने लिए कोई प्रोग्रेस तो नहीं होता है ना। मशीन हम चलने से कि मशीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। धीरे धीरे घर्षण होता है उसका, लेकिन समाज के लिए काम करता है, वही अलग बात है। लेकिन अपने में क्या होता है, नथिंग। तो लेकिन इंसान तो ऐसा नहीं, मशीन तो नहीं है। इंसान में एक इंडिविजुअलिटी है, एक व्यक्तित्व है, और एक ईश्वर उसके अंदर अनुभूति करने की कैपेसिटी उसके अंदर है। ये इंसान और बाकी पशु पक्षी में फ़र्क है। तो जैसे मशीन घिसता जाता है, इंसान अगर खाली कर्म करेगा, बिना श्रद्धा के कर्म करेगा, तो जो चिकनाई जो होना चाहिए, अफेक्शन, लव, प्रेम जो होना है, प्रेम की चिकनाई जिसको कहते हैं, ग्रिजिंग द व्हील्स, ये जो होता है, तो अगर तो नहीं, तो अदरवाइज अगर नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो कंपैशन फीलिंग्स, फेलो फीलिंग्स नहीं है, तो क्या होगा, वो खाली अंदर आदमी घिसता जाता है और कुछ नहीं। तो इसको अगेन कभी भी काम करते जाए और साथ में अंदर स्नेह और चिकनाई भी होनी चाहिए। तो कर्म भक्ति मिश्रित होनी चाहिए, खाली कर्म करने से नहीं होगा, भक्ति मिश्रित। इसे बोलते हैं कि भक्ति इज द ग्रीजिंग, आदि उसको तेल देने का है उसको। तो श्रद्धा होना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन जैसा हो जाएगा, एंड वी आर नॉट मशीन्स। और पढ़ना लिखना जो आजकल की टेंडेंसी है, पढ़ लिखूँगा, खूब नौकरी करूँगा, बड़ा नौकरी, बड़ा बिजनेस, करोड़ रुपये कमाऊँगा, ये साधारण बातें हैं, बुरा नहीं है। समाज को अर्थ की भी आवश्यकता है। हमारे जो चार पुरुषार्थ बोले गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म और मोक्ष तो है ही है। धार्मिक उपाय में काम करेंगे, मोक्ष हमारी गति है, ये अंतिम लक्ष्य हमारा है, लेकिन बीच में काम और अर्थ की जरूरत है। लेकिन फॉर व्हाट, टू व्हाट एक्सटेंट ये चाहिए अपने को। अगेन बारंबार कहा जाता है, जो तुम्हारे पास अर्थ होगा, ये समझ लीजिए इट्स ऑल गिवन बाय गॉड, उस आदमी को एज ए ट्रस्टी, एक न्यासी, एक
कहते मैनेजर, अकाउंटेंट होता है ना मैनेजर आपके कंपनी के या बैंक का, करोड़ों रुपया ट्रांसलेट करता है, लेकिन उसका तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं है। तो ठीक उसी तरह का ही है कि मैं मन दिया जाता है, पढ़ा लिखा करो, सब कुछ करो, लेकिन एक्टिविटीज़ कुछ है ना दूसरों के लिए करना चाहिए। और अगर ये सजा नहीं है तो क्या होगा, उसको कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। और अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में अगर पैसा दिया जाए तो क्या होगा, ही विल स्पेंड इट इमीडिएटली। स्क्वांडरिंग मनी कहते हैं ना, बर्बाद कर देने का है। जो ठीक पैसा का वैल्यू जानता है और जानता है कि मैं इसके मालिक नहीं हूँ, तो ही विल स्पेंड एग्जैक्ट द राइट लाइन्स। लेकिन जो पैसा खूब उसके पास हो गया है लेकिन डजंट नो द डिफरेंस, तो क्या करेगा, वो कुछ भी खाएगा, पिएगा, दारू पिएगा और नशा में उड़ाएगा। और बहुत सारे, देयर आर सो मेनी वेज टू स्क्वांडर मनी। पैसा को बर्बाद करने के लिए उपाय बहुत है वो उसके हाथ में। तो ऐसा व्यक्ति को हो सकता है अगर वो ठीक रास्ते में नहीं चला तो श्रद्धा भी है और ये फीलिंग होना चाहिए कि मुझको कहाँ खर्चा करना है, ये विवेक होता है। हाउ टू, ये बुद्धि होती है ना, बुद्धि हमारी, हम अन्यत्र पढ़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन है संशयात्मिका, वो ऑप्शन उसको मिलता है ना, ये भी करना है कि ये करना है, मेरे पास 10,000 रुपया है, व्हाट शुड आई डू, हाउ कैन आई स्पेंड इट। तो लेकिन बुद्धि कहती है नहीं, ये ऑप्शंस को तोड़ता है, प्रोज एंड कॉन्स, इसमें ये ऑप्शन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें अच्छा क्या बुरा है। एंड फाइनली बुद्धि टेक्स अ डिसीजन, ये एक निर्णय लेती है बुद्धि कि ना हमको इसी मार्ग में खर्चा करना है, एंड दैट इज द राइट पाथ। तो ये बुद्धि की हम सहायता तब लेते हैं हमको। तो ये डिवाइन, ये डिविनिटी है, ये दिव्य तो है ये, तो इससे से ही हमको उसको डायरेक्टली उसको होता है। तो और स्पिरिचुअल बात है, जीवन में हमको स्पिरिचुअल है सभी चीज़ में, लाइफ में, और आगे के लिए भी हमको व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कहते हैं ना वो आगे की व्यवस्था इसी समय में करना पड़ता है, आगे की कई सारी पीढ़ियों के लिए नहीं, लेकिन माई ओन लाइफ हाउ इट विल बी आफ्टरवर्ड्स। तो इसलिए हमको चाहिए कि अभी इसी जन्म में है, इसी जन्म में आगे के लिए व्यवस्था करने के लिए ठीक व्यवस्था, वेयर आई शेल गो, और मेरी गति क्या होगी। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि चलते चलते रास्ते में कभी भटक भी गए, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। काम हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन काम में कहीं थोड़ा सा भ्रष्ट हो जाते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उसका भी उपाय है। षष्ठ अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। अर्जुन का जो प्रश्न था कि जो कोशिश करते हुए अत्यंत श्रद्धा के साथ काम कर रहा है, लेकिन अगर योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसकी गति क्या होती है, क्या नष्ट हो जाता है, बादल के समान छिन्न भिन्न होते बादल के समान। कृष्ण कहते नहीं, को जो शुरुआत जो किया है, जिस भाव से किया होगा, वो कहीं खत्म नहीं होने वाला है, विनाश नहीं होने वाला है। तो जहाँ से छोड़ा था उसी अनुरूप पे इसको फिर एक पुनर्बार एक शरीर उसको मिलता है, और जहाँ से छोड़ा था ही अगेन पिक्स अप फ्रॉम देयर। सी हाउ साइंटिफिक दिस रिलीजन इज सो साइंटिफिक। भगवान कृष्ण कहते हैं उसका नष्ट नहीं होने वाला है, खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, बिकॉज योग भ्रष्ट हो चुका है वो, तो या तो धनी घर में या योगी के घर में, इस तरह की घर में वो पैदा होगा, उसके अकॉर्डिंग टू हिज पास्ट टेंडेंसीज, पास्ट संस्कार करके फिर देन वहीं से फिर आगे बढ़ेगा वो। तो इसलिए हमको वो नहीं, अगर कभी कभी गलती हो भी जाती है, बहुत कुछ कर नहीं सकते, कर्म का तो फल होने वाला है। तो ऐसा है, तो इसलिए ड्यूटी जो है, और डिफेक्टिव और अंतिम में बोलते हैं कि ये जो हम याद रखें, हम लोग कहाँ से हैं, ओम तत्सत इति निर्देश, शुरू में पढ़े थे बहुत पहले। तो हमको ये तीनों ही ब्रह्मन के परिचायक है, ब्रह्मन के ही इंडिकेटिव है वो। ओम भी ईश्वर को समझाता है, तत्व भी ईश्वर का समझाता है, और सत्य भी ईश्वर का समझाता है, तीनों ईश्वर को। तो ये त्रिविध है, तीन चीज़ें हमको एक साथ बोलते हैं, ओम तत्सत, और कभी हरि भी जोड़ देते हैं, हरि ओम तत्सत बोलते हैं। तो बोलते हैं कि पहले भी चर्चा किए थे, हर कार्य में कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, डिफेक्टिव है वो, दोष है। सर्वारंभाई दोषेण धूमेनाग्नि इवा व्रता, भगवान कृष्ण कहते हैं, पहले बोले हैं।
कि सारे जो नया शुरू करते हैं काम, वो दोष उसमें रहता है, डिफेक्ट रहता है। जैसे अग्नि आवृत है किसके द्वारा? धूम्र द्वारा, धुआं द्वारा। शुरू में जब आग जलती है, लकड़ी जलाते हैं या कुछ जलाते हैं, तो उसमें धुआं खूब उठता है। देन जब अग्नि धधकता अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर धुआं धीरे धीरे छट जाता है। तो घर में भी पहले ज़माने में लकड़ी में करते धुआं को फूंक मारते थे, धुआं उड़ जाता था, फिर आग जलती थी, ऐसा होता था। तो ठीक उसी तरह का बोलते हैं कि हर काम में कोई ना कोई डिफेक्ट है, ब्लेमिश, कलंक है उसमें, तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हर काम की शुरुआत में हम शुरू करते हैं ओम तत्सत, या तो खाली ओम पहले बोले, ओनली ओम, ओम तत्सत कर देने से उसका जो इनहेरेंट डिफेक्ट जो होगा, अंतर्निहित जो गलतियाँ खामियाँ कुछ होगी, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो उसको ये चीज़ को हम ठीक ठीक समझ कर उसको करें, तो कि कभी भी मन को हम लोग शांत रख के और ओम तत्सत से शुरू करें, तो जितना भी उसमें तकलीफ़ें, गलतियां हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये अंतिम में बात करें कि ये जो ट्रिपल डेजिग्नेशन ऑफ गॉड, या ईश्वर के जो तीन जो हम शब्द ईश्वर के लिए यूज़ करते हैं, और तीनों ही हम एक साथ यूज़ करते हैं, और इसका अंत तक तो फिर क्या होगा, ये अंतिम लास्ट सेंटेंस कहें तो इसे समाप्त करेंगे कि गॉड कॉन्शियसनेस कहें, या तो सुप्रीम को अटेन करना, परम सत्ता जो है, सुप्रीम गॉड हेड, उसको प्राप्त करना ही इंसान का लक्ष्य है, साधक का लक्ष्य है। हर इंसान का हम नहीं कह सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन जो साधना कम करते हैं, कम से कम कोई भी साधना की शुरुआत में है कि अंत में है, कितना आगे प्रोग्रेस किया, दैट इज़ नॉट, ये नहीं, वो तो है ही, लेकिन साधकों को चाहिए कि वो सुप्रीम गॉड हेड में पहुँचे, और यही अगर करते जाएंगे, श्रद्धा के साथ कर्म करेंगे, और हर कर्म में कुछ गलतियां हैं ऐसा सोचकर ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत से शुरू करेंगे, ओम तत्सत से, तो नेचुरली हमारे मार्ग से कठिनाई खत्म हो जाएगी, और जहाँ जाके हम अंत तक पहुँच सकते हैं। तो ये 28वां श्लोक था। इसके साथ हम लोग 17वां जो अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग को 28वां श्लोक आज उसको समाप्त कर रहे हैं। आगे जाएंगे, 18वें में जाएंगे, थोड़ी देर उसको चर्चा करेंगे उसके, क्योंकि मैं सोचा था कि क्योंकि बहुत पढ़ चुका, 17वां अध्याय का काफ़ी हो चुका है और उसका समरी देने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिला के भगवान कृष्ण कहते हैं श्रद्धा के साथ काम करो, विश्वास के साथ। पुनः कौन सा विश्वास? एक अपने आप, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। ये तो स्वामी जी की बातें हैं। अगर सारे 33 करोड़ देवता के ऊपर हमारा 33 कोटि नट करोड़ 33 कोटि देवताओं पर विश्वास है, और फॉरेनर्स ने, विदेशियों ने जो हमारे बीच में कभी कभी स्थापित किया जिन देवताओं को, सभी के ऊपर विश्वास करके भी अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो हमारी कोई मुक्ति नहीं है, नंबर 1। और ये श्रद्धा में शास्त्र में विश्वास, हम पढ़ते हैं शास्त्र, हमारे लिए स्क्रिप्चर्स आर पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट है, बहुत महान रखता है हमारे लिए शास्त्र स्थान। और गुरु के वाक्य पे विश्वास, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्य बुद्धि अवधारणा, सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। विवेक चूड़ामणि बोलते हैं कि शास्त्र में और गुरु वाक्य में श्रद्धा, विश्वास, नॉट श्रद्धा, सत्य बुद्धि अवधारणा, कि दी वर्ड्स ऑफ माई गुरु इज ट्रू 100% एंड द वर्ड्स ऑफ द शास्त्रस इज ट्रू। ये हमको अच्छा मार्ग में ले सकते हैं, और इसको श्रद्धा कहते हैं, जिससे वस्तु की उपलब्धि होती है। वस्तु क्या है? ठाकुर बोलते थे ईश्वरी वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ईश्वर नित्य है, बाकी सब अनित्य है, ये भावना है, सत्य वस्तु। तो वही मिलता है उसमें से। तो ये 28वां अध्याय था। अभी नहीं, 17वां अध्याय खत्म हुआ। अभी विल स्टार्ट टुडे 18वां अध्याय। एक श्लोक खाली हम पढ़ेंगे, अर्जुन से सुनिए। मोक्ष, इसे मोक्ष संन्यास योग, ध्यान रखें। अभी तक हम लोग को अर्जुन विषाद योग चैप्टर नंबर 1 से शुरू करके हम लोग 17वां अध्याय तक आ चुके हैं। द्वितीय अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चतुर्थ अध्याय ये सब ज्ञान कर्म संन्यास इत्यादि इत्यादि करते करते उसे भक्ति योग भी है, और अक्षर ब्रह्म योग, और किस बहुत सारे योग समाप्त करके, और लास्ट आ रहे मोक्ष संन्यास योग।
तो अर्जुन का एक प्रश्न है, ये प्रश्न करके हम लोग समाप्त करेंगे। नहीं, अभी समझ अभी टाइम है, 5 मिनट शायद टाइम है। अर्जुन वाच, अर्जुन से प्रश्न करता है, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशीनि सूदन। प्रश्न, अर्जुन बहुत प्रश्न किया है भगवान कृष्ण को, एंड दिस इज ए डायलॉग प्रोसेस है ना, ये बहुत अच्छी बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में अन्यत्र कहते हैं, तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया। शिष्य का काम क्या करेगा? तद्विधि प्रणिपात है ना, प्रणिपात करेगा जाके, सेल्फ सरेंडर गुरु के सामने, मैं कुछ नहीं हूँ, सब आपसे मैं शिक्षा लेने आया हूँ। प्रणिपात है ना परिप्रश्न, परिप्रश्न जब गुरु पढ़ाते रहेंगे मन में डाउट आना स्वाभाविक है, संशय आना स्वाभाविक है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है। नथिंग टू बी अनआंसर्ड, नथिंग टू बी अनसॉल्व्ड, एवरीथिंग शुड बी सॉल्व्ड। नहीं तो आगे बढ़ने में धीरे धीरे और कठिन से कठिनतर इसमें जाते हैं हम लोग ना। गणित कोई भी पाठ पढ़ें तो प्रश्न, इमीडिएटली एक प्रश्न वो प्रश्न अर्जुन ने किया है, प्रत्येक पद पद पर प्रश्न किया है। नचिकेता ने बहुत प्रश्न किया है कठोपनिषद में, तभी यमराज नचिकेता को बोलते हैं कठोपनिषद में, जब प्रलोभन देने लगे, कोई उसको असर नहीं हुआ तो नचिकेता के ऊपर, तो यमराज बोलते हैं कि नचिकेता बीच में बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा शिष्य में जो और चाहिए। ये जो टेनासिटी जो है एंड ये जो स्थिरता अपने, जो मैंने ये पूछा है, मेरा ये प्रश्न है, डिगना नहीं उसमें। नॉट एन इंच आई विल मूव आउट ऑफ माई डिटर्मिनेशन। जो संकल्प जो है, मेरा जो प्रश्न है, मेरे जो स्थिति से हटना नहीं है। इसलिए हमारा बहुत खुश होते हैं नचिकेता से। एंड होल जिसको देने मना किया था, जो उत्तर उनका जो प्रश्न था मृत्यु के बारे में, मृत्यु का रहस्य, यमराज ने पहले मना किया था। टेस्ट कर रहे थे, मना तो नहीं किया, टेस्ट कर रहे थे और नचिकेता को। लेकिन देखे नचिकेता एकदम हिलने वाला नहीं है, 1 इंच भी यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। समाज संसार के कोई लोभ उनको नहीं है। सारा संसार के राजा, कितने लड़कियाँ, कितने नर्तकियाँ, कितने घोड़े, हाथी, पैसा, अर्थ, सारा सब कुछ जो प्रलोभन दे सकते थे हमारा सब दे दिए। नचिकेता बोलता नहीं, मेरे को, मुझे मेरा प्रश्न चाहिए। तुमने जितना बोला, जो कुछ मेरे को देने चाहे ना, ये अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते। बोलते हैं कि क्या उनका, बाप रे, यमराज जो दे रहे हैं, इतना बड़ा आदमी, मृत्यु के देवता, हाथी लो, घोड़ा लो, तो ये बोलते हैं कि तवैव, वही सब कुछ तुम्हारा ही है, रखो। ये नर्तकियाँ, ये राज्य, ये धन संपत्ति, ये घोड़े, हाथी, सब तुम्हारे पास रखो। तब जाके हमारा देखते नहीं, आप इसको डिगा नहीं सकते हैं। तो इस तरह की रहना चाहिए। तो अभी अर्जुन पूछता है संन्यास से, हे महाबाहो, हे हृषिकेश, ये सब के बारे पढ़ेंगे। महाबाहु, हृषिकेश, केशिनी सूदन, ये जो 3 नाम से अर्जुन ने पूछा है। हे महाबाहो, वाक्यान बहुत स्ट्रांग है। हे हृषिकेश, जिसका अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल है। हे केशिनी सूदन, केशी राक्षस को मारा था, केशी नामक असुर के संहारक। मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या है और त्याग क्या है। इससे पहले हम लोग 5वां अध्याय में, 12वां अध्याय में और 4था अध्याय में ये सब पढ़ चुके हैं। 9वां अध्याय में, ये सब अध्याय में कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ चुके हैं त्याग के बारे में और संन्यास के बारे में। भगवान कृष्ण इससे पहले भी संन्यास क्या है उसके बारे में बोले हैं, त्याग क्या है इसके बारे में बोले हैं, लेकिन फिर भी हम आज और थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे। तो अर्जुन वही प्रश्न पूछ रहा है, मुझे इसके बारे में बताओ। अब उसके बारे में मैं फिर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा पहले पर समाप्त कर रहा हूँ, ताकि ये 18वां अध्याय को विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट टाइम। उसका श्लोक नंबर 1 से 78 श्लोक वैसे बहुत बड़ा, सबसे बड़ा चैप्टर है। तो 78 श्लोकस, और इट्स कॉल्ड, इट्स ए सिनॉप्सिस। फर्स्ट चैप्टर जो है, सॉरी 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास, कई लोगों का कहना है कि अभी अलग अलग भावनाएं हैं, सभी लोग एक जैसा तो नहीं बोलेंगे। अब जैसे कोई लोग बोलते हैं कि सेकंड चैप्टर ही जिसने पढ़ लिया खत्म हो गया और पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा अध्याय सांख्य योग, ज्ञान योग। कोई अपने बाल गंगाधर तिलक जी बोले कि कर्म, गीता मतलब कर्म, कर्म रहस्य। उन्होंने जो गीता का लिखा कमेंट्री, वो कर्म रहस्य लिख दिया।
और कई लोगों का बोलना है कि 18वां अध्याय यही है। 18वां अध्याय सिनॉप्सिस है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं गीता के जिस्ट पूछा गया, गीता के जिस्ट क्या है, बोलते कि बस 2nd चैप्टर का 2 और 3 वर्स, स्ट्रेंथ, बल का मैसेज, संदेश, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु, स्वामी जी बोलते थे ना। तो ये स्वामी जी की बात है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें जो अच्छी लगी है बातें, तो उसी को ऊपर उन्होंने ज़्यादा बोला है। यद्यपि स्वामी जी ये 2nd और 3rd वर्स 2nd चैप्टर का बोले हैं, तब तो भगवान कृष्ण की तो उपदेश तो शुरू नहीं हुआ। उपदेश तो उनका शुरू होता है 2nd चैप्टर में 11वां श्लोक से, लेकिन दूसरा और तीसरा जो बोला है बीच में एक बार, उसमें अर्जुन को एक शॉक ट्रीटमेंट देने के लिए उनको क्लीव बोल दिया है, नपुंसक बोल दिया उनको, नपुंसक जैसा व्यवहार मत करो अर्जुन जैसा महावीर को। इसीलिए क्यों उतना सा उसको शक देना चाहते थे। अर्जुन जो अलग रास्ते में जा रहा था युद्ध न करने के लिए, वो जा रहा था। तो ये शुरू करेंगे 18वां अध्याय का पढ़ाई, तो अगले बार में करेंगे। मैं मेरी वाणी को तब तो यही विराम देता हूँ। आप सबको पुनः नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।